नमस्कार दोस्तों, मैं कुशवीर पाल आज फिर आपके साथ में हाज़िर हूँ अपनी एक और ऑडियो लेकर के। आज की ये ऑडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें। कौन सी वो बेसिक स्टेप होते हैं जिनको अगर हम शुरू से ही फॉलो करते हुए चलें तो हमारे सफलता के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखते हैं और ज्वाइनिंग लेने के तुरंत बाद वो प्लान देना या अपने प्रमोशन करना चालू कर देते हैं और उनके जो अपलाइन होते हैं वो भी उनके लिए एग्री कर देते हैं, बोले हाँ करो। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये एक प्रकार से थोड़ा गलत तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का। तो क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज इस ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं और वास्तव में आपका कोई ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो ये बात तो सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है जिसमें किसी प्रकार की स्किल ना हो, कोई आपके पास में अच्छा हुनर ना हो, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन कारण एक यही है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, कोई भी कंपनी ज्वाइन करो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ए टू जेड, कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी किस उद्देश्य को लेकर के काम कर रही है, कंपनी के एमडी कौन है, सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नंबर 2 आता है प्रोडक्ट। आज के समय में इंडिया में वही एमएलएम कंपनी लीगल मानी जा रही हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं और जो प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही हैं, प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। तो जब भी आप कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन करते हो तो मेन चीज़ है उसका प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर ही चल पाती है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट आप लेके गए और आपने वो प्रोडक्ट किसी को दिया, तो वो प्रोडक्ट सामने वाला आपसे क्यों लेगा जब आप उसे उस प्रोडक्ट के प्रति उत्साहित कर दोगे कि भाई ये प्रोडक्ट इस काम का है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये कंटेंट पाए जाते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे लिए इस तरीके से फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये प्रोडक्ट ही क्यों फ़ायदेमंद है, दुनिया के और प्रोडक्ट या मार्केट के और प्रोडक्ट या मेडिकल की और दवाइयाँ हम क्यों नहीं ले सकते? वो सारे ऑब्जेक्शन भी आपको आने चाहिए। तो इतने सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको सबसे पहला तरीका ये है कि पहले प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें। दूसरा तरीका ये हो गया और तीसरा तरीका है प्लान के बारे में जानकारी लें, क्योंकि बहुत से रिज़ल्ट जो आते हैं, ज्वाइनिंग जो आती हैं, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर ही आ जाती हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो जो नए व्यक्ति होते हैं जिनने कभी एमएलएम का प्लान नहीं देखा होता है या कोई एमएलएम कंपनी नहीं की होती है, वो ज़्यादातर आपके प्रोडक्ट के रिज़ल्ट को देखकर ही आपके साथ में आते हैं। वो प्लान को ज़्यादा नहीं देखते। ये नहीं कहता कि प्लान उनको ना दिखाया जाए, वो प्लान भी देखते हैं, प्लान भी समझेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों को बिजनेस में लाने के लिए हमारा मेन हथियार है कि हमें प्रोडक्ट की जानकारी में अपनी महारत हासिल होनी चाहिए। जब प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी तभी हम सामने वाले को जो है कन्विंस कर पाएंगे और वो हमारे साथ में आएगा। और जो लीडर होते हैं, पहले किसी कंपनी में काम कर चुके होते हैं, जिन्हें एमएलएम की अच्छी जानकारी होती है, वो कोई बढ़िया प्लान चाह रहे होते हैं और आप उनके पास में अगर अपना प्लान देने जाते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट और आपके प्लान और आपकी कंपनी के बारे में, तीनों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को प्लान देते समय आपकी तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी की फुल जानकारी आपको होनी चाहिए,
प्रोडक्ट के बारे में फुल जानकारी आपको होनी चाहिए और प्लान आपको पूरा आना चाहिए। A to Z ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो प्लान में आपको समझानी ना आती हो। वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप जब किसी भी व्यक्ति के पास गए तो उस व्यक्ति से अगर आप MLM में लाना चाहते हो, वो नया है, उसने कभी कोई MLM प्लान नहीं दिया है, ना ही उसके बारे में सुना है, तो आप उसे कहाँ से शुरुआत करोगे बताना। अगर प्लान बताते हो तो प्लान में इनकम बताओगे, और जब इनकम बताओगे तो ये बात तो सही है MLM में लाखों में इनकम आती है, और जब आप उसे लाखों वाली इनकम बताओगे तो उसको वो बात जल्दी से हजम नहीं होगी। तो बेटर तरीका यही है कि पहले उसे प्रोडक्ट से कन्विंस करें, जब वो प्रोडक्ट से कन्विंस हो जाए फिर उसको प्लान दें। MLM के प्रोडक्ट जो होते हैं वास्तव में पावरफुल होते हैं। कोई भी कंपनी से, मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी की कंपनी का नाम लूँगा, क्योंकि MLM कोई भी कंपनी से उसके प्रोडक्ट वास्तव में कामयाब होते हैं, उपयोगी होते हैं, और उनका रिजल्ट भी बहुत हाई फाई होता है। मैंने भी कई कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ किए थे जब मैं कोई MLM कंपनी नहीं कर रहा था उससे पहले। लेकिन MLM के प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक फूड सप्लीमेंट की तरह होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। तो आपको उसे वो चीज़ समझानी होगी कि ये फूड सप्लीमेंट की तरह है, आयुर्वेदिक है, जो धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। तो वो आपकी बातों से कन्विंस होगा, आपके पास साथ में आएगा। और जब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाए, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, पहली चीज़ आपको कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दूसरी आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तीसरी आपको प्लान के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब ये तीनों काम आपके क्लियर हो जाएं पूरी तरह से, फिर बात आती है प्लान दिखाने की, क्योंकि अब आपको बाकी सारी चीज़ें आती हैं। अब जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो तरह तरह के ऑब्जेक्शन भी आएंगे। कुछ लोग कहेंगे प्रोडक्ट महंगा है, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने कई कंपनियां कर ली हैं, मैं तो सक्सेस नहीं हो पाया, सब कंपनियां ऐसी होती हैं, कहीं कोई पैसा नहीं आता, बस प्रोडक्ट बेचते रहो, कमाते रहो। तो तरह तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं। इन ऑब्जेक्शन को सीखने के लिए आपको अपने सीनियर की सहायता लेनी होती है। कुछ ऑडियो वीडियो इंटरनेट पर उपस्थित हैं, उनको देखना होता है, और मैं भी इससे रिलेटेड ऑडियो बनाता रहता हूँ। वो मैं आपको अगले ऑडियो में बताऊंगा कि क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं और उनको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस ऑडियो से थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो मेरे इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऑडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगली जो ऑडियो मैं अपलोड करूँगा वो MLM में आने वाले ऑब्जेक्शन के ऊपर ही अपलोड करूँगा। तो कहीं आपसे वो ऑडियो मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।